बाहरी एजेंसी को हम विरोध कर रहे हैं। बाहरी एजेंसी को बार बार कह रहे हैं कि वो आएगी और सारा मजदूर का जो झमेला है एचईसी प्रबंधन उस एजेंसी को दे देगा। ईएसआई, सीपीएफ, ग्रेच्युटी, वेतन नहीं देना और वो आके मनमानी करेगी। आप एचईसी के पास में जाइएगा, वो बोलेगा कि आप उसका आदमी है, वो आपसे घूस खाएगा, आपको बाहर करेगा। यहाँ कमाई का एक संसाधन बन जाएगा और लोग गरीब लोग भटकते रहेंगे। इसलिए सारे मजदूर कान खोल कर सुन लीजिए कि बाहरी एजेंसी को किसी भी कीमत पे यहाँ आने नहीं देंगे, यहाँ टिकने नहीं देंगे। तैयार है ना? एचईसी के जो मजदूर है हर बार हक और अधिकार के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करते आए हैं और आज एक बार फिर एचईसी मजदूर के द्वारा आंदोलन करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम जानेंगे मजदूरों से क्या कुछ कहना है, इस बार क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, इस बार यहाँ ठेका मजदूर जो है 1400 है, जिसके ऊपर में शुरू से प्रबंधन शोषण करते आ रही है। पिछले बार में एचईसी जो एकदम पूरा बंदी के कगार में था, हम लोग सब सड़क पे थे। उसके पहले हम लोग 6 महीना तक अंदर में काम किए हैं। इनका टेक्निकल पेपर में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट से इनका पैसा नहीं देते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब ये बोल रहे हैं कि 6 महीना आप काम ही नहीं किए। ईएसआई में हम लोग दबाव बनाए कि आप जो ईएसआई का पेमेंट को जमा करवाइए। अब ईएसआई में रिटर्न चिट्ठी दिए हैं कि ये लोग काम नहीं किया है, ये लोग का कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। हमारा कहना है कि अगर आपको उस समय में बाहर करना था तो आपको नोटिस देना था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, आप बाहर आइए। लेकिन इस श्रम को, मेहनत को किस तरीका से पानी में मिलाना चाह रहे हैं और ये करोड़ों रुपया डकारना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि उस पीरियड का पैसा देंगे तो 16-17 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा, इसलिए ये मजदूर को बेवकूफ बना के ये निकलना चाह रहे हैं। आज दबाव के कारण ही ईएसआई में हम लोग लग भीड़ के 1400 मजदूरों का ईएसआई मेडिकल फैसिलिटी कराएं और जिस तरीका से मेडिकल फैसिलिटी कराएं उसी तरीका से हम संघर्ष करके इस 7 महीना का वेतन और जो बाहरी एजेंसी लाना चाह रहे हैं जिसमें 1400 कर्मचारी को उसमें समायोजित कर दें, उसका ही विरोध करेंगे कि हम एचईसी का थे और एचईसी का रहेंगे। एचईसी हमको डायरेक्ट रखा है, इसी तरह से हमसे काम करें। आपने प्रबंधक से बात नहीं किया? उन्होंने ये प्रबंधन बात नहीं करना चाहती है, 3-3 क्यों नहीं करना चाहती? इनको लगता है कि इनका गिरभांस जो है, मांग जो है सही है और ये हमको देना नहीं है, इसलिए ये लोग बात करने से इनकार करते हैं कि हम किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बार प्रयास किए इन सब समस्याओं से, ईएसआई से रिलेटेड ही बात करना चाहते थे, झूठ मूठ का गुमराह करते थे कि कर देंगे, नहीं किए। अजीज होके हम लोग कार्रवाई किए और जिसका फलस्वरूप हम लोग 1400। क्या कहेंगे आप लोग? हर बार है ना एचईसी के मजदूर हर बार सड़क पर आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर भी नीयत सही नहीं। देखिए, जब एचईसी में वेतन नहीं मिल रहा था, संघर्ष कर रहे थे, तो हम लोग चुपचाप थे। लेकिन आज देखिए कि कुछ वेतन मिल रहा है। कल दिल्ली में भी बैठक हुई थी, उम्मीद करते हैं कि वो भी सकारात्मक पहल जा रहा है। लेकिन आज ये निचले तबके का जितने कर्मचारी हैं, सबसे ज्यादा ये काम करते हैं और सबसे कम वेतन इनको मिलता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, जिसके चलते ये लोग को हथियार मिल जाता है कि जगह जगह पे सप्लाई कर्मियों का ये लोग कुचलने का काम करते हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग देखिए, बाहरी एजेंसी जो है उसको 1 जुलाई से वो आना चाहती है। बाहरी एजेंसी को आने नहीं देंगे और इस 7 महीना का जो वेतन है, इसके लिए हम लोग भी कानूनी कार्रवाई जगह जगह पे जमीन से लेकर ऊपर तक हम लोग चलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मनोज पाठक। तो देखिए, सितंबर 2023 से जनवरी 2024 तक एचईसी का मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट मजदूरों को काम करा रहे थे। पहले एक नाम के कॉन्ट्रैक्टर रखे थे, वो कॉन्ट्रैक्टर का अगस्त में टेन्योर खत्म हो गया था। उसके बाद मैनेजमेंट के द्वारा ले जाया जा रहा था डायरेक्ट इन सभी 1400 मजदूरों को काम कराया गया। ईएसआई हम इनका नहीं जमा कराया था, तो इसको लेके हम ईएसआई डायरेक्टर साहब को भी रिटर्न दिए हैं। सीपी पीजी पोर्टल पे हमने कंप्लेन भी दर्ज किया, जिसको लेकर पिछले सप्ताह नमिता दत्ता मैडम आई थी यहाँ पे जांच के लिए। तो इनको सीधे आप देख सकते हैं लेटर इनके एचईसी के द्वारा जारी हुआ लेटर, सीधे एचईसी ने लिख के सीधे दे दिया है कि हमने कोई काम कराया नहीं, जिसमें मजदूर के पास जो काम किए हैं उसका अटेंडेंस के नीचे उनके जो डीजीएम जो शॉप इंचार्ज है उनका सिग्नेचर किया हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर, गेट पास, सारा का सारा अवेलेबल है। तब ये इस तरह का झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं ये क्या मैनेजमेंट चाहती है, मजदूरों के प्रति किस तरह रवैया क्यों अपना रही है, अब ये तो मैनेजमेंट ही जानती होगी।
तो क्या पैसे आप लोगों को बकाया रह गया है या फिर आप लोगों को पैसे मिल चुके हैं काम? नहीं देखिए पैसा आप तो बोल रहे हैं ना कि सीधे बोल रहे हैं कि काम इन्होंने बोल रहा है काम हमने कराया ही नहीं है, तो पैसा मिलने की तो बात अभी दूर की है। पहले ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना कि हमने काम कराया, जिसमें काम कराया अटेंडेंस रजिस्टर है, सारी चीज अवेलेबल है इनके पास। आगे आप क्या कीजिएगा? आगे अब मजदूर आप देख सकते हैं मजदूर अपना हक मांगने के लिए तैयार हैं। जिस हद तक जाना पड़ेगा मजदूरों को, मजदूर जाने के लिए भी तैयार है। मजदूरों के द्वारा अलग अलग थाने में हम इनके यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग FIR भी करेंगे। ST थाना में, महिला थाना में, धुरवा थाना में, जहादपुर थाना में, नगरी थाना में, जिस थाना के मजदूर आते हैं यहाँ पे उस थाने में मैनेजमेंट के ऊपर बाय नेम जो ये भेंगड़ा साहब जो है DGM हेड जो है, ये जो लेटर जारी किया उनके नाम पे बाय नेम FIR कराया जाएगा, जो शोषण कर रहे हैं, मजदूर का शोषण कर रहे हैं। रोहित पांडे, NSUI प्रदेश।